हेलो एवरीवन, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होइएगा और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई भी करते होइएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 12.1 जो हम लोग को पुराने वाले बुक से होगा और एक्सरसाइज 11.1 जो हम लोग को नए वाले बुक से होगा। दोनों ही बुक वाले चैप्टर का डिफरेंस है, क्वेश्चन का पोजीशन और क्वेश्चन नंबर भी सेम है। पिछले वीडियो में आपको पता होना चाहिए 23 तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग इसमें 24 से 29 तक के क्वेश्चन पे बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो आपको x बराबर cos थीटा, y बराबर sin क्यूब थीटा दे दिया, तो आपको शो करके इतना बराबर इतना दिखाना है। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन में तीसरा कोई वेरिएबल आ जाए तो उसे हम लोग पैरामीटर के नाम से जानते हैं। और पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लोग dy बाई dx कैसे निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको थीटा दिख रहा है तो आप ऊपर नीचे d थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए, कर दिए तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और इसको हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। मतलब दोनों का डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड कर दीजिएगा तो हम लोग का dy बाई dx निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए। यहाँ से क्या लिखिएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर थीटा है। तो इधर कीजिएगा तो आपको इधर दिख जाएगा dx बाई डी थीटा बराबर d cos थीटा, और इसको आप थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ से dx बाई डी थीटा का मान माइनस साइन थीटा। अब इधर वाला को आप निकाल लीजिए, तो यहाँ से तो आपको पता होना चाहिए dy बाई डी थीटा होगा, और इधर में साइन क्यूब थीटा का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप थीटा के रिस्पेक्ट में। जिसके ऊपर में पावर हो अगर उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो x टू द पावर n का फॉर्मूला काम करता है। और साइन क्यूब के ऊपर में है तो आपको पता है पावर में 3, तो 3 को हम लोग नीचे लाएंगे और पावर में से a घटाएंगे, फिर घटा दिए साइन क्यूब थीटा लिखिए तो या बराबर में साइन थीटा का होल क्यूब लिखिए तो बतिया इज सेम डिफरेंस तनी मनी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख दिए तो इसका क्या मतलब हुआ, सब जिसके ऊपर है पावर उसके रिस्पेक्ट में आप किए होइएगा। तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में आप किए होइएगा, जाहिर सी बात है। तो पावर को नीचे लाया, पावर में से घटा दिए, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। और सर इतना से डिवाइड किए होइएगा, साइन थीटा से आप डिवाइड मल्टीप्लाई किए होइएगा, तो डिवाइड वाला तो हम लोग यूज में आ गया, मल्टीप्लाई वाला साइन का cos थीटा हो जाएगा। यहाँ से dy बाई डी थीटा का मान निकल गया। अब यहाँ से आपको dy बाई dx निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से कैसे निकालिएगा, आप ऊपर में d थीटा से और नीचे में d थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए। तो dy बाई डी थीटा का मान आपको क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा 3 दिख रहा है, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटे यहाँ पे माइनस साइन थीटा आपको दिख रहा है। हाँ, और इससे ऊपर में 2 नीचे में वो कट गया। तो अब यहाँ से क्या होगा आपको पता होना चाहिए, dy बाई dx बराबर यहाँ से -3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इतना कर लिए, अब क्या करें, अब आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो आपको कहीं ना कहीं लाना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करें, तो अब आप इसे थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिएगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तभी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। ऊपर का में देखिएगा तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में x के रिस्पेक्ट में किया हुआ है, और आप इसे फिर से आप डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा, तभी ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ सकता है। अदरवाइज दूसरा के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा तो दूसरा बात हो जाएगा। और यहाँ से -3 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए। यहाँ पे 2 फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है, आप यहाँ पे u इंटू भी लगाइए। पहला को बाहर कीजिए मतलब साइन थीटा को बाहर कीजिए, दूसरा का डिफरेंशिएट कीजिए मतलब cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस होगा। दूसरा को बाहर करेंगे मतलब cos थीटा को हम लोग बाहर करेंगे, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा साइन, दूसरा को बाहर करेंगे फिर पहला का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो जाएगा। कोनो प्रॉब्लम नहीं है, क्या ये सही है बताइए। ये बात हम लिखे, ये बात सही है। तो आप अगर आप बोल रहे हैं सही तो आप डिफरेंशिएशन सही से नहीं पढ़े हैं। देखिए आप यहाँ पहला को बाहर किए, दूसरा का डिफरेंशिएट किए, मतलब आप cos थीटा को आप डिफरेंशिएट कर दिए। थीटा
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए यहाँ पे। तो आपको पता है जो त्रिकोणमितीय रेशियो के एंगल में होता है उसी के रिस्पेक्ट में अगर रहे तभी हम लोग का फॉर्मूला पे सेट होगा। मतलब आपको यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा, उतना से डिवाइड किए तो उतना से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे कट जाएगा फिर वही हो जाएगा। अब सर कॉस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो माइनस साइन थीटा होगा और यहाँ पे डी थीटा बाई डी एक्स भी होगा। यहाँ पे आप नहीं लिखे हैं तो आप गलती किए हैं, इधर भी होगा और इधर भी होगा, लिख दिए। अब क्या करें, अब यहाँ से आपको दिख रहा है दोनों में डी थीटा बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर आपको माइनस थ्री दिखेगा और डी थीटा बाई डी एक्स दिख गया। अब यहाँ से आप देखिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको बच गया। अब यहाँ से आप डी थीटा बाई डी एक्स का मान रख दीजिए। कैसे रखेंगे, आप यहाँ से देखिए, आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये नहीं ये वाला आप देखिए, यहाँ पे ये वाला आप देखिएगा तो आपको डी एक्स बाई डी थीटा का मान माइनस साइन थीटा है, आप इसको पलट दीजिए तो यहाँ से डी थीटा बाई डी एक्स बराबर माइनस तो रहेगा और ये भी पलट जाएगा। एलएचएस को पलटे है तो जाहिर सी बात है आरएचएस पलट जाएगा और यहाँ पे आप रख दीजिएगा तो माइनस थ्री इंटू माइनस वन बाई साइन थीटा और इंटू में यहाँ पे लिख ले, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख लीजिए और यहाँ से आप देखिएगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर थ्री साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम लोग क्या करें, इतना तो आप ले आए हैं, अब इसके बाद आप आगे देखिए, यहाँ से उठाइए एलएचएस बराबर लीजिए, यहाँ से लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलएचएस बराबर आपको दिख रहा होगा वाई दिख रहा है, वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप मान डालिए तो y बराबर कितना है, तो y बराबर आपको दिख रहा है साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा डाल दिए और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान अभी अभी आपको आया है थ्री साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल दिए। अब क्या करें, अब आप प्लस कीजिए और डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पे आप होल स्क्वायर चढ़ाइए। देखिए आप इस पे होल स्क्वायर आप चढ़ाइएगा, ठीक है, तो ये तो माइनस है तो स्क्वायर होगा तो जाहिर से ज्यादा प्लस हो जाएगा, 9 होगा और साइन स्क्वायर यहाँ पे आप देखिए 9 होगा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करें, देखिए नीचे में एक ऊपर में 3 को कट गया, यहाँ से आपको दिख जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा दिख गया और यहाँ से आप देखिएगा तो ये तो रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 9 है तो 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से आप एक चीज कॉमन कीजिए, 3 साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉमन कीजिए, यहाँ से तो ये वाला ऐसे ही रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 कॉमन कीजिएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिए, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। अब क्या करें, देखिए साइन स्क्वायर थीटा 3 गो और एगो 4 गो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया माइनस, आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं और लिख सकते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा और आप लिखिएगा तो माइनस से गुना कीजिएगा -1 और यहाँ पे +1 हो जाएगा और ए गो रहेगा इधर 4 गो रहेगा तो 5 गो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 और आरएचएस बराबर आपको यही प्रूफ करना था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को देखते हैं। आपको गिवन है इतना बराबर और 100 करके दिखाना इतना बराबर 0 होगा।
तो आप इसे डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, किसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो आपको पता है एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको क्या दिखेगा, तो आपको पता है e टू द पावर m साइन इनवर्स x का आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, कर दीजिए। और आपको पता होना चाहिए एक बात, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, तो जो e के पावर में रहेगा आप उसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा। तो पहला ना बात तो ये e टू द पावर m इंटू साइन इनवर्स x हो जाएगा। आप m इंटू साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में किए होइएगा तब इतना आया होगा। ठीक, और इतना आ गया तो अब आपको पता है ये दो चीज आपको दिख रहा है, m कांस्टेंट है, m को बाहर कीजिएगा, m कांस्टेंट है, m को बाहर कीजिएगा, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए 1/√(1 - x²) हो गया। अब क्या करें, अब देखिए आपको इतना के जगह पे कुछ दिख रहा है तो बोलिएगा y दिख रहा है तो y डाल दीजिएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको दिख जाएगा एम वाई, ऊपर में y की जगह ये होला का मान y है y, और बटे में 1 - x² में। अब क्या करें, अब आप इसे फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप लिखिएगा अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, लिख दिए। यहाँ पे हो जाएगा d² y बाई dx²। अब क्या करें, अब लगाइए भाई साहब यहाँ पे u/v का रूल। u/v का रूल कहता है निचलका को बाहर कीजिए, ऊपरका को डिफरेंशिएट कीजिए। m है तो m तो ऐसे ही रह जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और dy बाई dx माइनस ऊपरका को बाहर कीजिए और निचलका का डिफरेंशिएट कीजिए। मतलब रूट के अंदर में जो है उसके रेस्पेक्ट में अगर किया जाए तो 1/2√y हो जाएगा, और इतना के रेस्पेक्ट में किएगा तो फिर जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 और x² का डिफरेंशिएशन -2x, -2 से 2 कट गया। ठीक, अब क्या बचा यहाँ से देखिए, और एक चीज तो छोड़ नहीं दीजिए, और जो भी नीचे रहे आप उसका आप होल स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - x² बचेगा, और उधर डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, हम ले आए। अब क्या करें देखिए, अब आप यहाँ से एक चीज देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से आप देखिए एक चीज, यहाँ से आप देखिएगा तो इधर इसको आप गुना कीजिए, तो यहाँ से √1 - x² और dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा, तो बोलिएगा my आ जाएगा। क्या my बराबर आ गया, एक ये वाला और ये वाला पार्ट मिला के मल्टीप्लाई में, ठीक है, m है, m बचल रहेगा, और क्या वहां पे my आया है √1 - x² इंटू dy बाई dx का मान डाल दिए माइनस। अब देखिए my बाई √1 - x² का मान आपको क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा हमको dy बाई dx दिख रहा है। ठीक, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और x dy बाई dx, कौन समस्या नहीं है। अब ये वाला तो इधर आ गया है मल्टीप्लाई में, 1 - x² d² y बाई dx²। अब वहां से आप देखिएगा तो आप इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में x dy बाई dx, यहाँ पे सर बेस से में पावर जुड़ जाएगा, उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में m² y बराबर 0, और यही हम लोगों को प्रूव करना है। आइए क्वेश्चन अब हम लोग 26 को देखते हैं। आपको इतना गिवन है और इतना बड़ा प्रूव करके दिखाना है। ठीक, आप बुक में क्वेश्चन देखिएगा, हम यहाँ पे जितना जरूरी होता है उतना ही लिखते हैं। आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में कर दिए। अब यहाँ पे भी आपको y पैरामीट्रिक फॉर्म दिख रहा है, उसमें आपको dy बाई dx निकालना भी अभी हम आपको बताया है। तो यहाँ पे आप कीजिएगा तो आपको पता है ये dx बाई dt हो जाएगा, और साइन t का सर cos t हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में ही है तो t हो जाएगा। अब यहाँ से निकालिएगा तो dy बाई dt। अब क्या करें, तो साइन सर pt है तो ये तो cos pt होगा, पहला ना बात cos pt होगा,
और आपको टी का कोफिशिएंट पी दिख रहा है, तो पी से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से अब आपको निकालना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। ऊपर भी आप dt से डिवाइड और नीचे भी आप dt से डिवाइड कर दीजिएगा, फिर आपस में कट जाएगा, हम लोग का dy बाई डी एक्स ही आ जाएगा। ऊपर में आप देखिएगा तो p cos pt बटे नीचे में cos t। कौन समस्या परेशानी बोलिएगा? नहीं है, अगर है तो आप हमें बता दीजिए। यहाँ से आपको आ गया dy बाई डी एक्स का मान कितना आ गया। ठीक, अब क्या करें, तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एक चीज, आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। आप ध्यान से देखिएगा, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ से आप dy बाई डी एक्स का मान डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? तो आप पहला ना बात, आप इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो इधर कीजिएगा, इतना सबको कोई मतलब नहीं है, बीच वाला से आप समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो यहाँ से आप कीजिएगा तो आपको देखना पड़ेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, और यहाँ आप देखिएगा तो आपको दो चीज डिवाइड में दिख रहा है, तो यू बाई भी लगेगा, और यू बाई भी हम लोग कैसे लगाएंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। इतना भाई साहब से हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला अब कैसे लगाएंगे, तो निचलका को बाहर करेंगे, कर दीजिए cos t, और यहाँ पे p को ऊपर का डिफरेंशिएट कीजिएगा तब p कांस्टेंट बाहर रहेगा, और cos अगर x है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, और यहाँ पे pt था तो pt लिख दिए x के जगह पे, और यहाँ आपको p से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोफिशिएंट t का p है, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे dt बाई डी एक्स आपको लिखना पड़ेगा। अब आप माइनस कीजिएगा, दूसरका को बाहर कीजिएगा, मतलब cos p इंटू कॉस पी टी को आप बाहर कीजिएगा और इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस साइन t हो जाएगा cos t का, और यहाँ पे dt बाई डी एक्स भी लिखना पड़ेगा, लिख दिए। अब क्या करें, तो अब इस पूरे को बटे में जो नीचे है आप उसका स्क्वायर कीजिएगा, कर दीजिए स्क्वायर, कोनो परेशानी नहीं है। अब यहाँ से ये वाला इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में क्या हम इसको cos t का होल स्क्वायर है cos स्क्वायर t लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए यहाँ से एक चीज आपको दिख रहा है क्या, dt बाई डी एक्स का मान हम लोग क्या रखे, यहाँ से आप निकालिएगा तो आपको वहां पे dx बाई dt दिख रहा है, इसको आप पलट दीजिएगा तो dt बाई डी एक्स बराबर 1 बाई cos t हो जाएगा। आप यहाँ पे मान रखिएगा तो ये तो माइनस पी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आप देखिएगा तो साइन पी टी इंटू में cos t रख दिए। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, इसका मान डालिए तो 1 बाई cos t हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे आपको देखना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p होगा और cos पी टी इंटू में साइन t, और यहाँ 1 बाई cos t डाल दीजिए इसके जगह पे और इसके जगह पे डाल दिए। अब क्या करें, क्या हम इसको cos स्क्वायर t है 1 माइनस साइन स्क्वायर t लिख सकते हैं? तो बोलिएगा लिख दीजिए, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, लिख दिए। अब क्या करें, देखिए इससे तो ये खत्म हो गया तो आप कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक चीज, साइन पी टी का वैल्यू आपको y दिख रहा है माइनस पी स्क्वायर वाई, डाल दिए। अब क्या करें, अब गौर से देखिएगा तो p cos पी टी बाई यहाँ पे cos t को आप लाइएगा तो डिवाइड में होगा, और इसका वैल्यू आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा, और वो वैल्यू कुछ और नहीं है। यहाँ पे देखिए p cos पी टी बाई cos t है इतना, यहाँ पे हम इसको घेर देते हैं, देखिए ये इतना आपको दिख रहा है और इसका मान यहाँ डाल दिए। अब क्या करें, तो अब यहाँ पे डाल दीजिएगा तो dy बाई डी एक्स होगा, और वहां पे साइन t है t, और उतना के जगह पे dy बाई डी एक्स। अब क्या करें, तो ये तो 1 माइनस, यहाँ पे आप देखिए एक चीज, यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर t दिख रहा है, और साइन स्क्वायर t बराबर आप देखिएगा यहाँ गौर से
तो आपको दिख रहा होगा साइन टी का मान x है, डाल दीजिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वाला उधर प्लस में माइनस में इधर आएगा प्लस में पी स्क्वायर वाई, और यहाँ पे आप डालिएगा मान तो x हो जाएगा और उधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। आप इसे सजा के लिख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे प्लस पी स्क्वायर वाई बराबर 0, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देखते हैं। कभी कभी आप लोगों का वो हो नहीं जाता है, जिससे दिल टूट जाता है, तो आप लोग लगाते हैं आई एम अलोन, मतलब मैं अकेला हूं, और यहाँ पे आपको बोल रहा है वाई एलोन, मतलब आपको बोल रहा है इस क्वेश्चन में जो y बराबर आपको tan इनवर्स x हम आपको दिए हैं, आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आप मान निकालिए। कहने का मतलब आप उसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, लेकिन उसमें 2 बार आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, उसमें खाली y वाला ही टर्म रहना चाहिए। आई एम अलोन, मैं अकेला हूं, तो यहाँ पे y अलोन है, मतलब उसमें y अकेले रहेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो आप इसको अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, जाहिर सी बात है y को कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx वाला होगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, फिर से आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2 बार हो जाएगा, और लेकिन आप u बाई v का रूल लगाइएगा तो निचल का स्क्वायर कीजिएगा, x वाला टर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा। सर इसे हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। पहला ना बात तो क्या आपको यहाँ पे आप tan इनवर्स को इधर भेजिएगा तो आपको पता होगा इनवर्स में हम लोग पढ़े थे, इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स आ जाएगा तो सोए tan में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग tan y लिख देंगे और इधर x लिख देंगे, लिख दिए। अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए, तो आपको पता है यहाँ पे कीजिएगा तो tan y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में और x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। जो सर tan के एंगल में रहेगा, मतलब त्रिकोणमितीय रेशियो के एंगल में, उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब चैन लगा लेंगे, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। सर आपको पता है हम लोग का यहाँ पे tan अगर x रहता है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x होता है, लेकिन x के जगह पे यहाँ पे y है और यहाँ पे dy बाई dx। आपको पता है ये वाला जाएगा तो यहाँ से dy बाई dx का मान आप देखिएगा, यहाँ से 1 बाई sec स्क्वायर y होगा, और यहाँ से dy बाई dx का आप मान निकालने जाइएगा तो नीचे में sec है, ऊपर में जाएगा cos स्क्वायर y हो जाएगा, और यहाँ से आप इसे फिर से आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे तो आपको पता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आप कीजिएगा तो जिसके ऊपर में है पावर उसको आप नीचे लाइएगा और पावर में से 1 घटाइएगा। ठीक है, और आपको एक बात पता होना चाहिए cos y है तो आप उतना के रिस्पेक्ट में की होइएगा, तो उतना से रिस्पेक्ट में अगर आप की होइएगा तो उतना से डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड वाला तो यूज में आ गया, मल्टीप्लाई वाला बचा हुआ है cos y का सर sin y। और आपको एक चीज पता होना चाहिए भाई साहब, यहाँ पे आपको एंगल में y दिया हुआ है, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ पे dy बाई dx लिखना पड़ेगा। लिख दिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू cos y इंटू में sin y, और यहाँ से आप dy बाई dx का मान डालिए, देखिए क्या मिलता है। यहाँ से आप dy बाई dx का मान डालिएगा तो यहाँ से आपको दिख जाएगा cos स्क्वायर y, और यहाँ से आप देखिएगा तो -2 cos क्यू y और इंटू में sin y दिख गया। तो यहाँ से आप 2 बार डिफरेंशिएट तो कर लिए, डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर का आप मान निकाल लिए। अब इसमें आपको कहीं x वाला टर्म दिख रहा है तो बोलिएगा नहीं दिख रहा है, तो आप लिख दीजिए सो डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर in term of y alone लिख दिए, और यही हम लोगों का प्रूव हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे देखते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आपको आता है
और नहीं आता था पीछे, अगर आप डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़ रहे होइएगा तभी अच्छे से, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आप इसमें लॉगरिथम लॉग लगा के आप इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, जिसे हम लोग लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। कैसे करेंगे, गिवन है इतना बराबर, आप इसमें ले लीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ले लिए। अब ले लिए तो आपको दोनों साइड लॉग लगाना पड़ेगा, log x टू दी पावर m इंटू में y टू दी पावर n, और इधर आप log लगाइएगा, लगा लीजिए। और आपको पता है एक चीज, जो log के नंबर में अगर जो पावर है तो वो लोग हम उसको इंटू में ले आते हैं, मतलब बाहर कर लेते हैं। और यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए जो log अगर मल्टीप्लाई में है log में, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा log m इंटू एन है, मतलब log m प्लस log n। अगर डिवाइड में रहता है तो हम लोग माइनस लगा देते हैं, और क्या करते हैं, कहने का मतलब log x टू दी पावर m और यहाँ पे प्लस log y टू दी पावर n। और यहाँ पे आपको पता है जो नंबर के पावर रहेगा वो इंटू में मतलब बाहर में आ जाएगा, ले आए, और log x प्लस y कर लिए। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए आप कर लिए, यहाँ पे भी सर नंबर में ऊपर में पावर है तो ये बाहर आएगा, ले आए, और यहाँ से आपको दिख रहा है y टू दी पावर n, आप n को बाहर लाइएगा, log y बराबर m प्लस n, और यहाँ पे आप देख लीजिए x प्लस y। अब हम लोग क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, उसके बाद dy बाई dx का मान निकालिएगा। तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट लिख देते हैं बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए। सर m तो ठीक है, जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन, m तो ठीक है, log x का कीजिएगा, x के रिस्पेक्ट है तो 1 बाई x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस n, सर y log y है तो 1 बाई y होगा, और सर y को कर रहे हैं तो dy बाई dx भी होगा, बराबर m प्लस n तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। और यहाँ पे आप कीजिएगा तो log में जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में 1 बटे y हो जाएगा, कर लिए। और आपको पता है जोड़ घटाव में अपना अपना डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और यहाँ पे y दिख रहा है तो यहाँ पे dy बाई dx। अब क्या करें, तो देखिए m बाई x होगा प्लस n बाई y, और यहाँ से dy बाई dx बराबर। अब इस दोनों को अंदर में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे 1 से कीजिएगा तो m प्लस n बाई x प्लस y, और यहाँ पे कीजिएगा तो m n बाई x प्लस y, और इंटू में dy बाई dx। अब क्या करें, dy बाई dx वाला को एक साथ और बिना dy बाई dx वाले को एक साथ, तो इधर ले आइए, उधर प्लस में इधर माइनस में, और यहाँ से आप dy बाई dx आप कॉमन कीजिए, यहाँ से आप कॉमन कीजिए, इधर ही प्लस में इधर आएगा, माइनस में आप डायरेक्ट कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ पे dy बाई dx कॉमन तो n बाई y, और यहाँ पे m प्लस n बाई x प्लस y। कौन समस्या है तो बताइए। यहाँ पे ये तो एज इट इज ही रहेगा, RHS बराबर, ठीक, और ये वाला इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, ले आए। अब क्या करें, तो यहाँ से dy बाई dx का मान कैसे निकाले, देखिए आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो y इंटू x प्लस y हो जाएगा, हो गया। अब ये y से y कटेगा, और इधर x प्लस y n से गुना हुआ तो nx हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस ny, और यहाँ पे माइनस, माइनस से भी देखिए x प्लस वाई से x प्लस वाई कटेगा, y से m प्लस n में गुना होगा, और माइनस से भी होगा, तो यहाँ पे my होगा और माइनस में ny होगा। अब यहाँ पे क्या करें, जो काम आप LHS में किए हैं वही काम आप RHS में कीजिए। तो यहाँ से आपको LCM में x इंटू एक्स प्लस वाई दिख जाएगा, x से x, यहाँ पे x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया, और x दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा mx प्लस nx, और इधर माइनस से भी गुना होगा, और आपको x से x कटेगा, x प्लस y से भी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब mx माइनस my, इतना हो गया। आप क्या करें, जो काट रहा है उसे काटिए।
दो साइड बराबर है तो ये वाला कट सकता है, जाहिर सी बात है कट जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो एम एक्स प्लस में है एन माइनस में है, कट गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको एन वाई दिख रहा है, ठीक इधर दिख रहा है माइनस में, और यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस में, कट गया। अब यहाँ पे क्या बच गया तो आप देखिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एन एक्स माइनस एम वाई ऊपर में बच गया बटे में एक्स, और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको एन एक्स माइनस एम वाई बटे में एक्स, अरे यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई। अब आप एक चीज और गौर कीजिएगा तो दो साइड बराबर है, ये वाला दिख रहा है, कट गया। वाई को उधर ले जाइए, जैसे डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको दिख गया वाई बाई एक्स। अब क्या करें, अब बस इसके बाद यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको वाई बाई एक्स मिल गया। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ से कर दिए तो ये तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे दो फंक्शन डिवाइड में है तो यू बाई भी का रूल लगाइएगा। क्या होता है तो सर निचलका को बाहर कीजिए, ऊपरका को डिफ्रेंशिएट कीजिए, मतलब ऊपरका को डिफ्रेंशिएट वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, ऊपरका को बाहर कीजिए एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान आपको दिख रहा है। अभी आप निकाले हैं वाई बाई एक्स, यहाँ पे डालिए वाई बाई एक्स आप डाल दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा एक्स से एक्स कट गया, ऊपर में वाई माइनस वाई बटे में एक्स स्क्वायर, वाई से वाई खत्म जीरो, और जीरो बटे सर समथिंग हम लोग का जीरो होता है, और यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर आपको जीरो लाना था, और ये आप प्रूफ कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 को देखते हैं। आपको y बराबर इतना दे दिया है, आप इसे एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिए, क्या होगा dy बाई डी एक्स, जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएशन सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x और इनटू में tan x कर दिए, और यहाँ पे प्लस में tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। अब क्या करें तो अब आप देखिए यहाँ से क्या आप सेक x है यहाँ पे, और यहाँ पे tan x है। अब इसे आपको क्या चीज में कन्वर्ट करना है तो साइन या कॉस में आप इसे कन्वर्ट कीजिएगा। यहाँ से आप कीजिएगा तो सेक x को आप क्या लिख सकते हैं तो सर हम 1 बाई कॉस x लिख सकते हैं, और साइन बाई कॉस लिख सकते हैं हम लोग, tan को लिख दिए इतना। और ये तो आपको बात पता ही होगा जो वहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है साइन एक्स दिख रहा है बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, इसको यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, और यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, इधर प्लस इधर उधर करके लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से देखिए अब आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या दिख रहा है तो आप इसको इधर ले आइए और उसको उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स, अरे जोड़े में ना है इधर उधर कर लीजिए। और यहाँ से अभी हम आपको मान बताए ये लिखिएगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा सेक एक्स का, और tan एक्स का साइन एक्स बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स आप एलसीएम लीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आप यहाँ से लीजिएगा कॉस एक्स एलसीएम तो ऊपर में साइन 1 प्लस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स स्क्वायर एक्स हो गया। अब हम लोग क्या करें, देखिए क्या आप वहां पे आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, लाइए हम 1-2 स्टेप बढ़ाइए के लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक, और बटे में आप एक जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालिएगा तो आपको क्या दिखेगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, बटे आप इसको भी स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी लिख लिए,
आप क्या करें तो देखिए ए भी ऊपर नीचे सेम कट गया और यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स बराबर 1/1 माइनस साइन एक्स दिख गया। अब क्या करें, अब आप इसे डिफरेंशिएट करके यू बाई भी लगा दीजिए। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा और यू बाई भी लगाइएगा तो निचलका को बाहर कीजिएगा, 1 माइनस साइन एक्स को बाहर कीजिएगा और 1 कांस्टेंट है, ऊपर का फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, फिर आप ऊपर का को बाहर कीजिएगा निचलका को डिफरेंशिएट कीजिएगा। सही बात है, जोड़ घटाव में अपना अपना होगा, 1 का कांस्टेंट 1 कांस्टेंट है, 1 का 0 हो जाएगा माइनस रहेगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बटे जो नीचे रहेगा आप उसका पूरा का स्क्वायर कीजिएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करें, अब देखिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा, अब देखिएगा तो ठीक, और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये वाला पूरा का पूरा 0 माइनस, ये 0 में कुछ जोड़े घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस यहाँ पे कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको कॉस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे आप देखिएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान इतना लाना था और यही आपको प्रूव हो गया।